निकिता थोड़ा जल्दी बोलते थे ना बेटा। बेसिक वेजेस, यहाँ पे आपको नेट वेजेस पेएबल इन कैश पूछा है, और पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट of labor for the month of January 2016. Recovery of staff quarter rent 3000. Recovery of provisions applied 2500. Employer's contribution to PF is equal to employees contribution. मतलब ये जो 12,000 दिया है पीएफ कंट्रीब्यूशन, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं 1:1, मतलब दोनों मिला के 6,000 कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज 6,000 ईच. रिकवरी ऑफ provision, sorry, and employer and employee share it into the contribution to ESI is 2:1. ये 2:1 है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो दैट इज 3,000 एंड 1,500 हो गया 4,500. अभी आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है. रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट मतलब इतना अमाउंट रिकवर करते हैं मतलब एम्प्लॉय से वापस लेते हैं. एंड रिकवरी ऑफ प्रोविजन सप्लाइड मतलब इतना अमाउंट सैलरी में से डिडक्ट होता है. रेंट का और प्रोविजंस का इतना अमाउंट डिडक्ट होता है. चलो लेट अस स्टार्ट. पहले कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स, और यहाँ पे अर्निंग्स करके क्या पूछा है वो भी देखो. नेट वेजेस पेएबल इन कैश. नेट वेजेस पेएबल इन कैश. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. चलो कोई बताएगा क्या. ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को फाइनली कैश कितना मिला. एनीवन वुड लाइक टू ट्राई इट. मैम ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करेंगे. पहले ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग विल बी फाइंडिंग आउट ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी के लिए अभी क्या क्या लेंगे. ग्रॉस सैलरी के लिए वेजेस लेंगे. बेसिक वेजेस विच इज 40,000. डीए DA is 110% of 44,000. DA is 110% of basic. अभी ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, उसके हाथ में क्या क्या आ रहा है और उसके हाथ से क्या क्या जा रहा है. बेसिक का 110% निकालेंगे तो 44,000 आएगा. नेक्स्ट, अभी और क्या मिल रहा है एम्प्लॉय को. ये डीए के बाद ये डिपॉजिट है, मतलब ये डिडक्शन है. ये भी डिडक्शन ही है. एसआई का एक्सपेंसेस और इम्यूनिटी सैलरी में नहीं आता है.
रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट एंड रिकवरी ऑफ प्रोविजन अप्लाइड, ये सब सैलरी में से डिडक्ट होता है। सो यही दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगा। दैट इज 84,000। अभी इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन, अभी लेस क्या होगा, लेस होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 6,000, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेना है विच इज 6,000। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई वाज 2:1, हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स टू 3,000 एंड 1,500। एम्प्लॉयर का 3,000 है, एम्प्लॉय का 1,500 है, तो एम्प्लॉय में से 1,500 लेस होगा, प्लस रिकवरी ऑफ रेंट, रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट। ये स्टाफ क्वार्टर मतलब वो स्टाफ को रहने को जो जगह देते हैं उसको बोलते हैं, इज 3,000। प्रोविजंस फॉर रिकवरी ऑफ प्रोविजन ऑफ सब, रिकवरी ऑफ रिकवरी फॉर प्रोविजन सप्लाइड, मतलब कुछ गुड्स दिया है या कुछ सामान दिया है उसका है, दैट इज ₹2,500। सो नाउ ये सब डिडक्ट करने के बाद व्हाट इज नेट वेजेस पेएबल इन कैश? 71,000. नेट wages payable in cash, 84,000 में से ये सब माइनस करते जाएंगे, -6,000, -1,500, -3,000 and -2,500, that comes to 71,000। अभी कैलकुलेट करते हैं लेबर कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ, अभी कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। कौन बताएगा? चलो नाउ लेट मी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को दोनों कंसेप्ट का डिफरेंस समझाएगा। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय के लिए वो सब आएगा। सो आई वांट यू ऑल टू गिव मी द आंसर। मैम मैम सबको ऐड बेसिक करेंगे। वेजेस प्लस डीए सब. चलो बोलते जाओ, मैं करती जाती हूँ। पहले बेसिक बेसिक वेजेस. वेजेस, कोमल म्यूट करो अपने आप को, खाली आपको ही नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। हो गया आपका बेसिक वेजेस बोल के, डीए राहुल का बोल के हो गया 44,000। नेक्स्ट, और क्या कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, बताते जाओ। Employees contribution to PF, ma'am. एक मिनट ना, जस्ट, 6,000. हाँ एक मिनट एक मिनट।
यस, इसके बाद क्या करेंगे? डीए के बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, to PF एम्प्लॉयर्स 6,000. contribution to PF 6,000. यस, उसके बाद Employees एम्प्लॉयज contribution to ESI 3,000. employers contribution to ESI, that is 3,000. 3,000. और expenses on amenities दिया था 4,000. on amenities 4,000. अभी और कुछ रह गया ऐड करने के लिए? Yes, I'm waiting for you all to answer. Recovery of rent, ma'am. रिकवरी ऑफ रेंट में एम्प्लॉयर ने रिकवर किया है, खर्चा नहीं किया है. रिकवरी ऑफ रेंट जो आप लोग बोल रहे हो ना मुझे, वो एम्प्लॉयर ने खर्चा नहीं किया, रिकवर किया है सैलरी में से. रिकवरी क्या होती है कि एम्प्लॉयर ने सपोज खर्चा भी किया है तो जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है वो वापस उसने लिया. आई थिंक दिस मच ओनली. और तो कुछ उसने खर्चा किया ही नहीं है ना, तो इतना ही आएगा. इन सबका टोटल कितना हुआ? सो 97,000. लेबर कॉस्ट विल बी कितना? 97,000. समझ में आया? एनी डाउट? दोनों डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं. आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम हमने किया है. Yes, ma'am. फोर्थ होमवर्क दिया था कल. सेम प्रॉब्लम था, मैंने बोला था सेम था शायद. कल हमने यही प्रॉब्लम किया था और फिर यही होमवर्क दिया था. फिफ्थ किया है? फिफ्थ, Yes, सिक्स, fifth, sixth. सेवेंथ नहीं किया है कि किया है? हम वर्क दिया था आपने. हाँ Yeah, ma'am. किया है. ये हुआ है. एट्थ नहीं किया होगा. एट्थ इज होमवर्क. मैम कल ही दिया था 8th. दिया नहीं, अभी दे रही हूँ. दिया कहाँ है? अभी दे रही हूँ ना. लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है. इसका ना लेबर कॉस्ट तक निकालना. मैं देखो आप लोग क्या करते हो. चलो होमवर्क है, ट्राई, लेट मी सी. ये तो इजी नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है. ट्राई. लेकिन जैसा हमने वो जॉब नंबर वाला किया था ना ऊपर, वैसा ही है. बट यहाँ पे ओवर टाइम के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन है, तो यू शुड सी दैट यू टेक इट प्रॉपरली.
Problem number 9th is homework. 2 प्रॉब्लम होमवर्क दिया मैंने आप लोगों को. 11th किया था, 12th नहीं किया है. किया है कि नहीं किया है? Have you done problem number 12th? ठीक है, No, ये ma'am. कल No, करेंगे. ma'am. 12th 14th कल करेंगे. जस्ट हैविंग एन लुक के हमने सब कंप्लीट किया या नहीं. 16th भी नहीं किया है. ये अशोक एंड भानुदास वाला प्रॉब्लम रिपीट हुआ है. यहाँ पे ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर 2. हमने जब किया तो इसको कंसिडर नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम हमको वापस करना पड़ेगा. चलो बाकी हम लोग कल देखते हैं, बिकॉज आई हैव नाउ लेक्चर इन F5 BCom. So I think we'll do it. Whatever is left out, we'll do it tomorrow. कल आपका टाइमिंग 10 o'clock का है, इट्स नॉट 8 o'clock. और प्लीज़ ग्रुप में घड़ी घड़ी ये सिमिलर क्वेश्चंस मत पूछते रहा करो. इफ देर विल बी एनी चेंज इन द टाइम टेबल आई लेट यू नो. अगर नहीं है मीन्स वी आर फॉलोइंग द शेड्यूल. ओके. गैन टास्क हमने अभी तक किया नहीं है. बहुत बाकी है. 2 दिन आराम से लग जाएंगे. ठीक है, लेट्स सी. 2 दिन एटलीस्ट, कल का दिन और परसों का दिन लगेगा. काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रिपीटेड हैं इधर भी, तो विल नॉट डू दैट. बट देन still I think we'll require 2 days more to complete labor. Now I want to ask you all के labor के बाद, एक मिनट, लेट मी स्टॉप. मुझे ये बताओ